तो बीएसटीसी के एग्जाम्स आ चुके हैं 30 जून से। टाइम टेबल तुम्हारा आ चुका होगा, तुमने देख लिया होगा। लेकिन मेन चीज जो तुम्हें लग रही होगी कि यार देखो, बीए का जो पेपर होता है उसमें तो बैक वगैरह दे देते हैं। अगर हमारे बीएसटीसी में बैक आ गई तो हम क्या करेंगी? तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो जब अगली बार एग्जाम होगा तो वापस एग्जाम दोगे और क्लियर कर लोगे। पर ऐसा है कि अगर बीए में 10 में से 8 लोगों की बैक आती है तो बीएसटीसी में 10 में से 2 लोगों की, या कहें कि 100 में से 2-4 लोगों की बैक आती है। क्योंकि जब कॉलेज में ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता है, कॉलेज में सबसे कोर्स करवाया ही नहीं जाता है, तो जो आगे से पेपर बनते हैं, पेपर तो ठीक बनते हैं लेकिन जो चेकिंग करते हैं वो तो वही टीचर्स करते हैं जो उन कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। और उनको पता है कि जब हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो बच्चे लिखेंगे क्या? तो जो बच्चे बना करके लिख के आते हैं वो उसी में पास कर करा देते हैं। पर फिर भी अगर तुमको जानना है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने 2 साल कैसे पास कर लिए, तुम भी अगर जानना चाहते हो तो बने रहो एंड तक। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा आलसी हो या फिर चीजों को बस भूल जाते हो, या कहें कि आप बना बना कर नहीं लिख सकते हो, अगर आपको एक लाइन याद है तो उससे आप 4 लाइन नहीं बना सकते हो, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि सीरीज से पढ़ा जाए या फिर कहाँ और से। दूसरा तो कोई ऑप्शन ऐसा जेन्युइन दिखता नहीं है। बट हाँ, मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने 2 साल पढ़े, मेरे साथ जितने दोस्त थे सबने 2 साल पढ़ाई करी। कुछ लोगों के पास सीरीज थी, और जिनके पास सीरीज थी उन्होंने भी यूट्यूब ही प्रेफर किया। यूट्यूब पर 2 चैनल मैं आपको बताऊं, डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार और लॉकमी स्टडीज। भाई देखो, लोकेश मीणा भाई अपना बहुत मस्त काम करता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम अगर चाहो तो वो उन्होंने अभी से वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो तुम अगर चाहो तो अभी से क्लासेस वगैरह ले करके पढ़ सकते हो। बट अगर तुम अभी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि तुम रीट प्री की तैयारी कर रहे होगे शायद, तो फिर तुम उस तैयारी को डिस्टर्ब मत करो। तुम उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और जो प्लेलिस्ट आएगी, और वो प्लेलिस्ट बना ही देंगे। तो एग्जाम के मान के चलो 7 दिन पहले से तुम सभी सब्जेक्ट की एक एक वीडियो देख लो, और जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर है, बस उससे एक दिन पहले जो एक मैराथन आएगी वो मैराथन पूरी देख लेना। अब हमको संस्कृत के लिए महामैराथन लेनी है। ठीक है, एकदम ध्यान से मैराथन देख लोगे तो तुम बहुत ही इजीली लिख पाओगे। थोड़ा अगर आलस मारते हुए मैराथन देखोगे तो शायद थोड़ा सा तुमको लगे कि यार उसमें से क्वेश्चन ही नहीं बना, ये नहीं बना, वो बनते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर कहीं और से उठ उठा के नहीं आते हैं। आप उनके पिछले वीडियोस देख सकते हो जो उन्होंने लास्ट ईयर करवाए थे, उससे पहले करवाए थे, कभी भी करवाए थे। मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ क्योंकि मैं 2 साल लिख के आया हूँ और पास भी हुआ हूँ, कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, सीरीज वगैरह में पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 रुपए लगभग आप सीरीज में दोगे, और सीरीज को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप सीरीज को एक रात पढ़ सकते हो, एक रात पहले पढ़ सकते हो, और पढ़ भी लोगे तो आई थिंक पढ़ने से ज्यादा याद। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जब तुम सीरीज को पढ़ोगे तो तुम सिर्फ उसको पढ़ोगे, और जब तक तुम एंड तक पहुंचोगे पहले की चीजें भूल चुके होंगे। और वीडियो में क्या होगा, एक तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा कि तुम 2x में करके देख लो, चलो 1.5x स्पीड करके तुमने वीडियो को कंप्लीट कर दिया। दूसरी बात कि तुम एक ही वीडियो जो 1-1.5 घंटे की है उसको 2 बार देख सकते हो, वो भी सिर्फ 1.5-2 घंटे में 2 बार उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही तुम कर सकते हो कि एक बार तुम वीडियो को आवाज पे रखो, है ना, वीडियो पे वॉल्यूम अप करके रखो और उसको देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो। और फिर जब तुम उसको दोबारा पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को म्यूट कर दो, म्यूट करके पढ़ो। यानी कि अब तुम उसको पढ़ रहे हो जैसे कि तुम सीरीज पढ़ते हो, जहां पे तुम्हें किसी और की आवाज नहीं, तुम खुद पढ़ते हो और तुम्हें खुद की आवाज आती है, तो तुम दूसरी बार में वैसा करके पढ़ सकते हो। तो मेरा मेन सजेशन तो यही रहेगा। अब क्योंकि देखो, मैंने पास किया है, मेरे साथ जितने भी थे ना सबने पास किया है। 3-4 बैच के लड़कों से मैंने बात करी, करीब करीब 150-200 से, और सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले थे जिनकी बैक दे दी थी। उसका भी रीजन ये था कि कॉलेज वालों ने नंबर नहीं भेजे थे। तो यही है कि अगर आपकी कॉलेज वालों से ठीक ठाक बनती है ना, कॉलेज वाले आपके नंबर भेज देंगे, और बस आप वहां पर बस लिख के आना ज़रूरी है, और 20+ पेज भर दो, उतना काफ़ी है। मेन चीज़ अगर आपको दिक्कत आ सकती है तो कि यार इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो देखो, इंग्लिश में लिखने के लिए मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको इंग्लिश आती नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि तुमको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना नहीं आता। तो वो सेंटेंस बनाना कैसे सीख पाओगे मुझे नहीं पता। पर अगर तुम वो वीडियोस देखोगे, मैराथन देखोगे, तो उसमें जो दिखेगा वो सुनाएगा, पढ़ेगा, बोलेगा, आपको सुनाई देगा। तो वो सारी जो लाइन्स हैं वो आपके दिमाग में कैप्चर हो जाएंगी, आप 1-2 बार क्लास देखोगे तो। और जब आप लिखने बैठोगे तो वो धीरे 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 सेंटेंस बनते जाएंगे आपके पास। तो मेरा प्रेफरेंस तो यही रहेगा, इजी भी रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है।
और खास करके टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम शायद आप लोगों के सामने आ सकती है जो कि है एलडीसी एग्ज़ाम। तो अगर आप में से किसी ने भी एलडीसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी आएगा, फर्स्ट ईयर आपका साथ ही में है, तो मेन चीज़ यही है कि भाई देखो, जिसका भी पेपर है उस दिन, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है 4 जून को और 7 जून को, है ना, तो 4 जून वाले और 7 जून वाले पेपर की टेंशन मत लेना। तुम्हारा 5 को या 6 को जिस भी शिफ्ट में पेपर हो, मेन फोकस तुम उसी पे रखना, एलडीसी के लिए ही देखते रहना तुम। और यही है कि वो 1-2 मैराथन देख लेना, तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। एलडीसी पे फोकस ज़्यादा रखना, क्योंकि यार 10,000 पोस्ट हैं और तुमने अगर अच्छी तैयारी की है तो इन 1-2 दिन में तुम बीएसटीसी के पेपर के लिए उस पे ज़्यादा फोकस कर दो और तुम्हारा उधर माइंड बर्स्ट हो जाए, तुम टेंशन ले लो कि यार ये मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर ये जो मेरा पेपर आएगा मैं उसमें कैसे लिखूंगा, मैं इसकी तैयारी करूंगा, क्या करूंगा। इस पेपर की आप टेंशन मत लेना, आप बस 20 पेज भर दो, पास हो जाओगे। इतने नंबर आराम से आ जाएंगे आपके कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि टीचर्स जो है ना चेक करने वाले, उन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाया। अब उन लोगों ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है तो फिर वो चेक कहाँ से करेंगे। ऊपर से हर एक कॉलेज में किताबें भी नहीं होती हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स डोनेशन लेके रखते हैं, तो उन टीचर्स को सब पता है कि कैसे चल रहा है सिस्टम, तो आप उसकी टेंशन तो लेना ही मत। बीएसटीसी एग्जाम में आप पास हो जाओगे, बस पेजेस भर के आओ। ये मेरी व्लॉग वाली प्लेलिस्ट है, देख सकते हो, इसमें भी है हमारे जो फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले बीएसटीसी एग्जाम हमने दिए थे, तो उसके व्लॉग्स हैं। आपको रिलैक्स फील होगा अगर आपको कभी टेंशन आए तो।